18 दिन पहले नैब ने साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी को गिरफ्तार किया था। उनके घर की तिजोरियों से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स, जेवरात और सोने के सिक्के बरामद करने का दावा किया गया। साथ इल्जाम लगाया गया कि लियाकत कायम खानी ने बाग इब्न कासिम की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट की और करोड़ों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाए। इन तमाम इल्जामात और दावों के बाद नैब ने तफ्तीश के लिए अदालत से 14 रोज़ा रिमांड हासिल किया। फिर आज जब रिमांड की मुद्दत मुकम्मल हुई तो नैब ने मजीद 14 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की, मगर एहतसाब अदालत ने आज लियाकत कायम खानी की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आज एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। नैब टीम की जानिब से साबिक डीजी पार्क लियाकत कायम खानी को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब तफ्तीशी टीम ने अदालत को बताया कि लियाकत कायम खानी के घर से अहम फाइलें मिली हैं। बाग इब्न कासिम की ज़मीन से मुतालिक फ़ाइलें कब्जे में लीं। बाग इब्न कासिम की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। जब बाग इब्न कासिम की ज़मीन गैर कानूनी अलॉट हुई, लियाकत कायम खानी कस्टोडियन थे। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि अगर ये 2011 में रिटायर हो गए थे तो असल रिकॉर्ड घर क्यों रखा था? जानबूझकर बाग इब्न कासिम के नक्शे और रिकॉर्ड घर में छुपाया गया था। असल रिकॉर्ड हमने खुद लियाकत कायम खानी के घर से बरामद किया। हमें शुबा है कि लियाकत कायम खानी ने मजीद रिकॉर्ड भी छुपा रखा है। हमें इस रिकॉर्ड से मुताल्लिक मजीद पूछगछ करनी है। हमें 14 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने अदालत से कहा कि डीजी पार्क्स का ज़मीन की अलॉटमेंट में कहीं कोई किरदार नहीं होता। नैब के पास एक दस्तावेज भी नहीं जो लियाकत कायम खानी का किरदार दिखाए। वकील सफाई ने यह नुक्ता उठाया कि क्या वो ज़मीन वापस लेने के लिए कोई भी कोशिश की गई? 7 साल पहले रिटायर होने वाले डीजी पार्क्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लैंड डिपार्टमेंट के किसी भी शख्स को पूछा तक नहीं गया। दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद एहतसाब अदालत ने लियाकत कायम खानी के मजीद जिस्मानी रिमांड की सज़ा मुस्तरद कर दी और लियाकत कायम खानी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ नैब ज़राए से यह खबर सामने आई थी कि लियाकत कायम खानी ने घर से बरामद अक्सर अशिया की मिल्कियत मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनके 8 भाई हैं, सब मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहते हैं। नैब ज़राए के मुताबिक लियाकत कायम खानी ने बयान दिया कि घर से बरामद होने वाली सारी गाड़ियाँ उनकी नहीं हैं, ख़ानदान और दीगर पार्टनर्स की हैं। नैब ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि मुलजिम ने फिंगरप्रिंट से खोले गए लॉकर से बरामद अक्सर कीमती जेवरात से भी लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दिए जो उनके अपने फिंगरप्रिंट से खोले गए थे। लियाकत कायम खानी को नैब ने 19 सितंबर को हिरासत में लिया और इस वक्त नैब ने यह दावा किया था कि मुलजिम लियाकत कायम खानी ने 20 बरस में कराची के 71 पार्क्स को सिर्फ कागजात में बनाया। कागजों पर बने पार्क्स की हुकूमत से मंजूरी मिली, बजट जारी हुआ और फिर वो पार्क के लिए मुख्तस पैसा करप्शन की नज़र हो गया। नैब के दावे के मुताबिक लियाकत कायम खानी धागों के कारखाने और 30 दुकानों की मार्केट के भी मालिक हैं। इसके अलावा उनकी 2 फैक्ट्रियाँ, एक मार्केट, दर्जनों प्लॉट्स और ज़रई ज़मीनें हैं। नैब ज़राए ने यह भी दावा किया कि लियाकत कायम खानी के घर से बरामद असासों की मालियत 10 अरब रुपए से ज़ायद है, जबकि उनके घर से बरामद सोने की अशिया की मालियत 15 करोड़ से ज़ायद है। उनके घर से बाग इब्न कासिम के फंड्स की फाइलें भी बरामद हुई हैं। लियाकत कायम खानी के गाड़ियों की मालियत 5 करोड़ से ज़ायद है। नैब ने लियाकत कायम खानी को जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार किया, मगर जब नैब ने उनके घर पर छापा मारा तो उनके घर से करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद हुआ, जिसके बाद नैब ने की तरफ से मजीद तहकीकात का दावा किया गया था। अलबत्ता आज जाली अकाउंट्स केस में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड नैब को नहीं दिया। अब देखते हैं कि ये केस आगे कैसे बढ़ता है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कल जस्टिस काजी फाइज ईसा के सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर दूसरी अहम समाअत करने जा रहा है। उस अहम केस की समाअत से पहले आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके चेयरमैन और अराकीन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल की तरफ से जमा कराए गए जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सदर मुमलिकत की तरफ से किसी जज के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लेना, जज के कंडक्ट की इंक्वायरी करना काउंसिल की आईनी जिम्मेदारी है। काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस में खिलाफ ज़ाब्ता या गैर कानूनी काम नहीं किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके चेयरमैन और अराकीन पर लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर-ए-इल्तवा कार्रवाई पर आर्टिकल 211 के तहत अदालती नज़रसानी नहीं हो सकती। आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के अदालती जायजे से रोकता है। जज के खिलाफ काउंसिल में कार्रवाई की आईनी पोजीशन है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने जवाब में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अदलिया की आज़ादी और अदालती एहतसाब एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। अदलिया की आज़ादी से कानून की हुक्मरानी कायम होती है, जो जमहूरियत की असास है। अदलिया के एहतसाब से अदालत में अवाम में अदलिया पर एतमाद पैदा होता है और अवामी एतमाद के बाइस जज का अखलाकी मयार कायम होता है। देखते हैं कि कल अदालत इस हवाले से समाअत में क्या होता है। अदालत में समाअत शुरू होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब तक के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।